बहुत बड़ा एक सपना था, बहुत लंबे समय से एक सपना था कि जम्मू और श्रीनगर रेलवे लाइन से जुड़े और ये सपना पूरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी कल इस रेलवे लाइन को लोकार्पण करेंगे। दो बहुत इसमें विशेष ब्रिजेज़ हैं, चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज, दोनों अपने आप में टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है, जियो टेक्निकल चैलेंजेस हैं, उन सब को सामंजस्य रखते हुए ये दोनों ब्रिजेस बनाए गए हैं। विंड स्पीड बहुत होती है, दो पहाड़ के बीच में जो वैली एरिया होता है, नैरो जब रह जाता है तो उसमें विंड स्पीड बहुत तेज़ रहती है। तो 260 kmph विंड स्पीड और जोन 5 सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन मैं इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, डिज़ाइनर्स को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को मूर्त रूप में कन्वर्ट किया और इसके कारण आज अपना ये प्रोजेक्ट, ये सपना सच हुआ है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल 2 वंदे भारत ट्रेन्स जो 4 सर्विस चलेंगी, उन 4 सर्विसेज का भी इनॉग्रेशन करेंगे। 2 ट्रेन, एक कटरा से रवाना होगी, एक श्रीनगर से रवाना होगी। ये जम्मू श्रीनगर के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। जैसा आप जानते हो, जम्मू में खूब अभी बड़ा काम चल रहा है, स्टेशन का कंप्लीट नवनिर्माण किया जा रहा है। तो सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म्स रेडी हो जाएंगे, तब ये दोनों ट्रेन्स यानी 4 सर्विसेज चलेंगी। ये जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलेंगी, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। टूरिस्ट बड़ी संख्या में आएंगे, लोग चिनाब के ब्रिज को देखने के लिए भी आएंगे, वो व्यवस्था भी एक की जा रही है। तो अपने आप में एक जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए और टूरिस्ट के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी सुविधा बनेगी। लगता है कि ये चिनाब ब्रिज अब टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा एक बहुत, क्योंकि पूरा देश देखना चाहता है इसको। बिल्कुल, चिनाब ब्रिज का एक खासियत है, उसको भी टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। और वैसे तो जम्मू कश्मीर इतना सुंदर है कि यहाँ तो हर कोई आके यहाँ पर अपना एक नया एक्सपीरियंस करना ही चाहता है। और ये तो कटरा में माँ वैष्णो देवी की भूमि है, पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ तो हर कोई दर्शन के लिए, श्रद्धा के लिए आते ही है। अंजीखड़ ब्रिज भी एक कमाल है, उसमें भी फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है। हाँ, तो वो भी एक अट्रैक्शन है, आपको लगता है? वो भी बड़ा अट्रैक्शन है और उसकी भी एक अलग ही मिसाल है, क्योंकि इस तरह की कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। एक और चैलेंज है, जो टनल्स हैं, हिमालय यंग माउंटेन है और यंग माउंटेन में टनल्स बनाना मुश्किल होता है। जो बहुत ही स्ट्रेटिफाइड, जहाँ पे रॉक सॉलिड होता है, वहाँ पे टनल बनाना आसान होता है। और यंग माउंटेन्स में चूँकि दबने का खतरा रहता है हमेशा, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर कई नए तरीके से, कई इनोवेशंस करके टनल्स बनाई गई। जो T33 जो सबसे डिफ़िकल्ट टनल थी, उसमें कई ऐसे इनोवेशंस किए गए जिसको टेक्निकल लोग हिमालयन टनलिंग मेथड के नाम से जानने लगे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। और बहुत ही टनल्स और ब्रिजेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप देखें, जैसे कटरा से बनिहाल का सेक्शन है, 111 किलोमीटर है। इस 111 किलोमीटर में से 97 किलोमीटर टनल्स है और 7 किलोमीटर्स ब्रिजेस है, यानी 104 किलोमीटर्स तो टनल और ब्रिज है आउट ऑफ 111 किलोमीटर्स। तो प्रैक्टिकली एक टनल ब्रिज इस तरह का इसका पूरा स्ट्रक्चर है। पहाड़ हैं, बीच में वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन बनाया गया है और अच्छा डिज़ाइन बना है। मैंने तो कई बार देखा इसे और आज भी पूरा इंस्पेक्शन करके आया था सुबह, बहुत अच्छी बनी। सर, कितना टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा इससे? अच्छा जंप जम्मू मिलेगा, कश्मीर में अगर देखा जाए इकोनॉमी और टूरिज्म कितना बढ़ेगा? अच्छा जंप मिलेगा और इकोनॉमी को भी बहुत बेनिफिट होगा। हम 5 टर्मिनल्स बना रहे हैं टोटल, जो पूरे जम्मू से लेके बारामूला तक का जो पूरा स्ट्रेच है, इस पूरे सेक्शन में 5 टर्मिनल्स बना रहे हैं, जहाँ से सामान लाया जा सके, ले जाया जा सके। जैसे देश में से अगर कहीं से भी, अगर हमें कहीं पर भी हमें यहाँ के प्रोड्यूस को पहुँचाना हो, फ्रूट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, कई तरह की चीज़ें, तो उनको पहुँचाना है तो पहुँचाना आसान होगा। अभी बीच में हाल ही में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, चेरीज़ को ट्रेन के कोच में भेजा गया था, सक्सेसफुल था एक्सपेरिमेंट। तो कई चीज़ें इस तरह की तैयार होंगी। साथ ही साथ बाहर से भी जो भी सामान अपने को लाना होगा यहाँ पे, उनको लाने की सुविधा भी बनेगी।
सर अभी जिस तरह अमरनाथ यात्रा भी आ रही है तो यात्री भी अब जा सकेंगे ट्रेन से अमरनाथ यात्रा? बिल्कुल इस ट्रेन का हर कोई लाभ उठाएगा, छात्र भी उठाएंगे, यात्री भी उठाएंगे, श्रद्धालु भी उठाएंगे, टूरिस्ट भी इसका फ़ायदा उठाएंगे।